नमस्कार मेरा सभी को, मेरे सभी बिग बॉस के सब्सक्राइबर्स को। सबसे पहले जो इन्होंने भी मेरे बिग बॉस की वीडियोस देखी है, मेरे जितनी भी वीडियोस पे व्यूज़ आए हैं मेरी पब्लिक की वजह से आए हैं, और पब्लिक को मैं जो है नमस्कार करता हूँ। और जिन्होंने मेरा सब्सक्राइब किया है चैनल, उनको उच्च उच्च कोटि प्रणाम का मेरे लिए नमस्कार है। मेरे तरफ से आप सभी को नमस्कार है जिन्होंने भी ये किया। तो यार, टाइम को ना गंवाते हुए करते हैं बिग बॉस 16 के न्यू एपिसोड का रिव्यू। तो यार, जो कल ये वीकेंड का वॉर हुआ ना, इसको हटा के वीकेंड का वॉर कम और गौतम का वॉर ज़्यादा रख देते हैं, क्योंकि जो कल गौतम ने वार किया है वो ऐसा बाढ़ चलाया है कि लगा कहीं और फटा कुछ और ही है। तो जो जैसे कि आप जानते होंगे, शनिवार के वार में ये आता है कि साम दाम दंड भेद। तो उसी साम दाम, जो दाम गौतम ने दिया, अब वो सभी के लिए बन गया है दंड। गौतम ने क्या किया, गौतम को एक टास्क मिला था कि आपको कैप्टनसी मिल जाएगी, मगर आपको कैप्टनसी तभी मिलेगी जब आप सारा राशन त्याग देंगे। पहले उसने मना कर दिया, सलमान खान ने बोला कि थोड़ा टाइम ले लो, मगर उसने कहा, फिर उसने टाइम लेने के बाद कहा कि मैं कैप्टनसी लेने के लिए तैयार हूँ। इस पर साजिद खान कहते हैं, मैं अब तू मेरा क्रोध देखेगा। जैसे पुराने ज़माने में साधु ऋषि मुनि कहा करते थे, वही कुछ ऐसे जो है साजिद खान कहते हुए दिखाई दिए। और बहुत घर में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है। कहीं कुछ गालियाँ सुनाई देखने को मिल रही है, अब्दू तक का गुस्सा फूट फूट के बाहर आ रहा है। अर्चना कह रही है कि तेरे को मेरा इतना सा प्यार था मेरे लिए, मेरा तेरे तेरे अंदर तेरा प्यार मेरे लिए था, कह रहा जो भी था वो था। वो कहती जो भी तेरी इज्जत थी मेरे अंदर, वो इतनी सी थी और वो भी चली गई। यहाँ पे साजिद खान बहुत गुस्से में नजर आए हैं। उन्होंने बहुत, भी लग रहा है अब जहाँ तक ये बिग बॉस अब डांटेंगे भी नेक्स्ट वीक और पे, या फिर सलमान खान थोड़ा समझाएगा, क्योंकि डांटेंगे तो उनको वो नहीं, कि जितनी वो गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे वहाँ, भले ही उन्होंने टू टा पी पा कर दिया था, मगर फेस के एक्सप्रेशन से सब कुछ पता चल जाता है, सब कुछ, कि आप क्या बोलना चाह रहे थे। अब यार, इतनी तो हमने भी सुनी ही है, इसमें तो कोई बात नहीं है। तो यार, जब वो कैप्टनसी के टास्क ले लेते हैं तो सबके सब गुस्सा हो जाते हैं। खास करके जो इनकी फैमिली है, गठबंधन है, महागठबंधन, मतलब कांग्रेस और मुलायम सिंह यादव और सपा और बसपा, इनका भी नहीं हुआ था जितना जो है यहाँ पे महागठबंधन दिखाई देखने को मिलता है। कौन सा? शालीन का, टीना का, निमृत का, गौतम का, सौंदर्या का और सुम्बुल। तो यहाँ पर चलो, सुम्बुल तो खैर कुछ बोलते नहीं है, सौंदर्या गौतम के साथ थी, गौतम के साथ कंडीशन की थोड़ा गलत उसे भी लग रहा था, मगर वो कहीं ना कहीं जो है डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी। मगर यहाँ पे शालीन, टीना, निमृत, ये तो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। और टीना और निमृत तो बहुत ही ज़्यादा, और निमृत जो उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, वो बहुत ज़्यादा इसलिए दिखाई दी क्योंकि कल जब इसने जो है शिव को बचाया था, तो ये पहले ही बहुत गुस्सा हो गई थी कि सौंदर्य के टाइम पर तो किसी ने कुछ नहीं कहा, अब मेरे टाइम पर सब मुझ में चिल्ला रहे थे। और वही गौतम ने क्या कर दिया, पूरा राशन ही छोड़ दिया। किसके लिए? सिर्फ अपनी कैप्टनसी के लिए। तो भैया, कैप्टनसी सिर्फ उसको मिलेगी, लोगों को तो खाना तो मिलेगा ही नहीं। ऐसी कैप्टनसी का क्या करना। यही पर जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब जो खेल है ना बिग बॉस, वो बड़ा खतरनाक खेल है। मेरे सुनने में आ रहा है कि बिग बॉस इस बार बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रखे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जहाँ के पिछले के 2 एपिसोड इतने अच्छे नहीं रहे, तो इस बार के एपिसोड जो है को जो है बहुत इंटरेस्टिंग लाना चाहते हैं, हाईएस्ट टीआरपी लाना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैंने थोड़ा इसकी हिस्ट्री पढ़ी ना, अब तक की सबसे हाईएस्ट टीआरपी गई है बिग बॉस 13 की, जिसमें थे सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल, और साथ में कौन थे? सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल और पारस छाबड़ा, आसिम रियाज, और मुझे और उनके मतलब जो जो हाँ, जैसे कि ये इस बार उतरने की सीरीज आता था, उसमें जो तपस्या बनती थी, और इस बार जो अच्छा बनी है, तो मुझे लग रहा है वो तपस्या के तप को तोड़, इच्छा से वो तपस्या को भी तोड़ना चाहते हैं। मतलब ये वाला सीजन जो है ज़्यादा फेमस करवाना चाहते हैं। अब होता कितना है ये तो पता चलेगा बाद में। तो कैप्टनसी स्टार्ट कुछ ऐसे होता है कि अब्दू को दे देते हैं। सलमान खान बोलते हैं कि जो इस घर के सदस्य ऐसे हैं जो अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ऐसा घर वालों का मानना है। तो वो जो है, एक कार्ड होगा, उसमें जो लिखा होगा वो उसके अकॉर्डिंग उसको देंगे। उसमें आता है दो नाम मुझे बहुत सही लगे। अंकित का मुझे पता था, हालांकि अंकित और सुम्बुल पे दोनों पे एक ही चीज़ परफेक्ट बैठती है कि चुप रहते हैं, अपना डिसीजन खुद ही ले लेते हैं, गार्डियन की ज़रूरत है वो बिल्कुल अंकित को देते हैं। और मुझे वो कहते हैं डिसरिस्पेक्टफुल। बाद में जब साजिद कहीं अपनी बोल तो नहीं सकते थे, मगर कहीं ना कहीं उन्हें जो है हिंट देना चाहते थे, और उन्होंने हिंट में ये बोला कि फेक पीपल कौन है? सबसे ज़्यादा शालीन है।
शालीन को बोल देता है। जहाँ तक मुझे सुम्बुल का समझ नहीं आया और मुझे प्रियंका का भी समझ नहीं आया, सुम्बुल कहता है कि इसको तमीज़ नहीं है, तो यार तमीज़ उसमें भर भर के पड़ी हुई है। खैर चलो, सबका अपना अलग अलग मानना है। अंदर आते हैं गेस्ट, कौन आते हैं, सिद्धार्थ, कैटरीना और साथ में ईशान खट्टर। वो कहते हैं अपने तुम जिसको चाहते हो भूत भगाओ। तो ज़्यादातर नाम तो गौतम को लेते हैं क्योंकि गौतम ने काम ही अब ऐसा करा है। मगर शिव तो कहते हैं भैया मराठी मानो से पड़ गया है पीछे, बिल्कुल भी शालीन के, बिल्कुल भी शालीन की वहाँ भी एक्टिंग मतलब एक्टिंग, ओवर एक्टिंग खत्म ही नहीं होती है यार। कल के उसमें ना ज़्यादातर पूरा मतलब अगर 1 घंटे में ध्यान देख रहा था मैं मूड पे, 1 घंटे 23 मिनट का था उसमें। तो उसमें 1 घंटा ना पूरा का पूरा गौतम के ही लोग ऊपर चिल्ला रहे हैं, गौतम के ऊपर ही चिल्ला रहे हैं, तो सारा का सारा गौतम पे ही था, पूरा फोकस गौतम पर ही था। गौतम ने काम ही कुछ ऐसा करा है देखो। एक तो गौतम के पीछे कैप्टनसी क्या पड़ गई, मतलब वो तो इतना डर गया, उसके पीछे नॉमिनेशन क्या हो गया, तो डर गया, उसने सीधा कैप्टनसी ले लिया। अरे भैया ऐसे कब तक बचोगे तुम, ऐसे कब तक बचोगे। बचने से याद आया, गौरी फिर से बच गई है इस बार। मुझे तो फर्स्ट से ही लग रहा था, पहले चलो श्रीदा चली गई, फिर तो ना छोड़ दिया था, फिर सेकंड में सृजिता चली गई, थर्ड में जो उन्होंने सुम्बुल को ले लिया। इस बार तो मुझे डेफिनेटली लगा था क्योंकि सबसे पहले उन्होंने नाम लिया गौतम का, मैंने कहा लो गौतम, कि गौतम बाहर निकल गया है। तो चिल्ला गए भाई सबके सब परिवार वाले, वो कहने लगे कि कर्मा कर्मा ही होता है जो कुछ होता है। गौतम वहाँ पे साजिद खान खुश होते हैं, सब वाव क्लैपिंग करते हैं, मगर बाद में पता चलता है कि गौतम नहीं जा रहे हैं। जाने से मुझे याद आया, वहाँ पे आ जाते हैं शालीन। वो कहता है अरे शालीन क्या बात कर रहा है, अभी तक तो यार तो इतना उल्टा पूरा बोल रहा था अपने भाई को और अब जाके मिल रहा है। वो कहते हैं नहीं भाई थोड़ी है, थोड़ा है ह्यूमैनिटी थोड़ी है। एम जो है बिल्कुल सही कहा, कुछ बोल रहा था नहीं है, कुछ मतलब कैसे कुछ गाली दे रहा होगा, तो एम सी ने सुन लिया था, तो अब वो ऑन स्क्रीन टीवी तो नहीं बोल सकता था। मगर हाँ शालीन की तो यहाँ पे बिल्कुल ओवर एक्टिंग देखिए, ह्यूमैनिटी है मेरे अंदर, मैं मेरे दुश्मन भी जा रहा होगा तो भी मैं जाने नहीं दूंगा। अरे भैया खत्म करो यार इस ह्यूमैनिटी को, जो ह्यूमैनिटी का पार्ट बताया ना सलमान खान ने, ऐसी बेइज्जती करी थी, ऐसी बेइज्जती करी थी। उन्होंने बोला था कि सर मेरे मेडिकल इशूज़ हैं, हाँ मेरे मेडिकल इशूज़ है। वो कहते हैं आप मेडिकल इशूज़ का बिल्कुल मत बोलेगा, और जो ये मेडिकल इशूज़ बोलते रहता है बार बार, मुझे सब पता है कि तुम्हारे कितने मेडिकल इशूज़ हैं, तो मेरे को मत समझाओ। और जहाँ तक इंसानियत की बात है, तुम्हारे अंदर इंसानियत भी है, वो भी मुझे पता है, दिखती है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो शालीन सॉरी दिलजीत की बात कर रहे थे, उन्होंने दिलजीत के लिए साथ किया था। मगर कहीं नहीं, मगर वो सुम्बुल के लिए कह रहे थे। किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में हम क्या कह सकते हैं बिग बॉस के बारे में, मगर वो सुम्बुल के लिए कह रहे थे कि हाँ जो बिग बॉस सुम्बुल के साथ गेम खेल रहे हैं। कल मुझे बहुत अच्छा शालीन का लगा कि जो दो चार लोग आपसे बात कर रहे थे तो उन्होंने सुम्बुल को बुलाया। ये बात मुझे बहुत सही लगी कि उन्होंने सुम्बुल को जो इन्वॉल्व करा था कि सुम्बुल भी कुछ बोले, मगर सुम्बुल तो वही बेवकूफ़ है, कुछ बोलना तो उसे आता नहीं है, चुप बैठे रहती है, पता नहीं रख क्यों रखा है। बस वही ना कलर्स के ये चाहते हैं, ये अंकित और सुम्बुल को क्या रखने का मतलब है, इन्हें तो बाहर निकाल देना चाहिए फेंक के। और ये ही दोनों जो है नॉमिनेट नहीं हो रखे थे इस बार, वरना तो पक्का था कि इनमें से निकलना चाहिए, मगर नॉमिनेट ही नहीं हो रखे थे। नॉमिनेशन होते ही नहीं है, बच जाते हैं, हर किसी के रेडार से निकल जाते हैं। सलमान खान ने बिल्कुल सही कहा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप इनके अंदर से रहोगे, आप नहीं निकलोगे, तो ऐसा नहीं होगा। एक ना एक दिन तो भैया जाल में मछली आएगी ही आएगी। पिछली बार हट दिया, मान्य सिंह को फेंका, मान्य सिंह लड़ती थी स्टार्टिंग में, उसका जो है बहुत ज़्यादा लड़ी थी वो, मगर उसका कोई नॉमिनेशन ही नहीं हुआ, तो वो अरे फालतू में लड़ गई मैं। अब वो जो है चुप देखने को मिलाई दी, दिखाई दी। अब जो एक बार लड़ लेता है ना, फिर वो चुप रहता है, तो फिर उसको देखने में इतना मज़ा नहीं आता है। वरना निकलना तो सुम्बुल को ही था, बस वो है कि कलर्स की फेस है तो वो निकलती नहीं है, और अंकित भी कलर्स का फेस है तो वो निकलता नहीं है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इनको नहीं निकलना चाहिए, इनको सबसे पहले ही निकलना चाहिए। ये फालतू में बिग बॉस का जो है पैसा खा रहे हैं। अरे भैया इतना पैसा मुझे दे दो, मुझे दो, उसका 10% दे दो मुझे। कितना मिल रहा है उसका, मैंने सुना था कि 5 लाख मिल रहा है उसे पर वीक का, मुझे 50,000 दे दो, इससे अच्छा ही गेम करके दिखाऊंगा। मगर पता नहीं उसे रख रखा है जबरदस्ती का। शालीन का यहाँ मुझे सही लगा कि उन्होंने जो है सुम्बुल को बुलाया ताकि जो है इन्वॉल्व हुए, हालांकि वो इन्वॉल्व नहीं हुई। यहाँ पे टीना उल्टा और इन्वॉल्व हो गई, टीना को गुस्सा आ गया कि उसे अपना गेम खेलने दो, शी इज एन इंडिविजुअल। अरे भैया अगर कोई किसी की मदद कर रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्या चाह रही हो। वो टीना का अपने अंदर है कि मैं बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैं बहुत बड़ी एक्टर हूँ, मैं सीरियल एक्टर हूँ। अरे आपका एक ही सीरियल दिखाई दिया था मुझे लग रहा है जहाँ तक है उतरंग का, वो भी कितने साल रहा होगा, वो भी जिसमें आपका ही फेस दिखाई दिया था। उतरंग तो बहुत लंबा चला था, मगर जिसमें आपका फेस दिखाई दिया था। मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है 3 सालों का, मुझे मैक्स टू मैक्स मान लेता हूँ। उसके बाद अब कहाँ दिखाई दी, और वो कब हो गया तो बंद सीरियल, वो कहीं दिखाई दिया उसके बाद। तो अपने आप को यार ये जो तुम्हारे अंदर भ्रम है ना, इसको बंद कर दो। ऐसो साजिद खान को तो अपने पूरे गुरूर में रहना चाहिए। अगर वो आज के टाइम में वो गालियां बक रहा है और आज के टाइम में वो उल्टा बोल रहा है किसी को, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। वही उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास पैनल ऑफ लॉयर्स, जो ये कहता रहता है शालीन पैनल ऑफ लॉयर्स है, उसके पास सब कुछ है। उसके बाद
फिजिकल फिजिकल भी तो है बंदा, वो कितना बड़ा उठा के पटक दे किसी को। फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल। वो बोलता भी है कि गौतम फट्टू है साला, मर्द नहीं है जो साम नहीं आया। यहाँ पर मुझे लगा कि गौतम ने जो किया उसकी वजह से साजिद खान ने जो रिएक्शन दिया, जो रिएक्ट दिया वो बहुत गलत दिया। शिव यहाँ पर अच्छा मुझे लगा कि उन्होंने जो समझा रहे थे। शिव एक थोड़ा जो है अच्छा गेम खेलते हैं, थोड़ा फेयर गेम खेलते हैं, उनमें थोड़ा दिमाग है। वो कहीं ना कहीं बिग बॉस मराठी का सीख कर आया है, तो एकदम सही करते हैं वो। अच्छा, टॉपिक कहाँ पर शुरू हुआ था? बात तो ये चल रही थी शायद से कि जहाँ तक कि ये इन्होंने अच्छा करा कि इन्होंने जो है सुम्बुल को बुलाया, अपने पास बुलाया। सही बुलाया उन्होंने, बिल्कुल। और जो भी आप देखते होंगे सेलिब्रिटीज आता तो MC स्टैन का हर कोई करता है, तो यार MC स्टैन की मतलब इससे पता चलता है कि काफ़ी फैन फॉलोइंग है। और जहाँ तक जो, हाँ मैं ये कहने वाला था कि अब जो है निकलना किसको था, बात हाँ शुरू यहीं से हुई थी, गौरी से शुरू हुई थी। निकलना जो है गौरी को था, मगर गौरी ना निकल के कोई भी नहीं निकला। अब निकलना किसको हो गया था, नाम निकलना हो गया था गौतम को। क्यों? क्योंकि जो कैप्टनसी से बचा सकती थी वो नेक्स्ट वीक से बचा सकती थी, मतलब जो आज से वीक शुरू हुआ है। तो पिछले वाले वीक से तो नहीं बचाती वो, तो उन्होंने गौतम को बाहर निकाल दिया। सब चिल्ला गया कर्मा, और बाद में साजिद सलमान खान ने बताया कि कोई कर्मा नहीं है। हाँ, बात ये स्टार्ट हुई थी कि शालील ने जो है बोल दिया था कि ह्यूमैनिटी है मेरे अंदर थोड़ी बहुत। तो, तो उन्होंने बता दिया कि भैया ये तो रहेगा यहाँ पे। फिर नाम लिया अब्दू का। अगर अब्दू नॉमिनेट हो जाता भाई साहब, फिर सुम्बुल को कोई नहीं बख्शता, सुम्बुल को और गौतम को। गौतम तो खैर चला गया था बाहर, मगर हाँ गौतम गौतम को छोड़ा जाता, मगर फिर गौतम और सुम्बुल की जो क्लास लगती ना, फिर तो पक्का गौतम ही निकलता। कलर्स कहीं ना कहीं जो सुम्बुल को जो है फिर भी बचा लेता, वो थोड़ी जेन्युइन भी है। हालांकि स्टार्टिंग से वही कही जाती कि हालांकि स्टार्टिंग से वही ये कही जाती थी कि ये क्या बोलते हैं उसे, अब्दू अब्दू अब्दू। गौतम प्रियंका को इतना अच्छा नहीं मानता, क्योंकि प्रियंका की लड़ाई होती है निमृत से, और निमृत का बहुत फ्रेंड है गौतम। तो गौतम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता था प्रियंका को। तो बस इसी वजह से जो है अब्दू नॉमिनेट हो गया था। और अगर अब्दू नॉमिनेट हो से निकल जाता फिर तो गया। मुझे वहाँ थोड़ी टीना कह रहा हूँ, निमृत की ओवर एक्टिंग लगी थी। मगर मगर ये तो बात जेन्युइन है कि निमृत के बहुत अच्छे दोस्त जो है अब्दू है। अब्दू जो है मतलब इन दोनों का बीच में बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है, बहुत फ्लर्टिंग करी जाती है। अब अब्दू के मन में किया है कुछ ना कुछ, तो मुझे लगता है। तो गौरी फिर से बच गई। तो अब गौरी को समझना होगा कि अब जो मुझे वीक मिले हैं, मुझे 2 वीक मिल गए हैं, मुझे ये वाला और पिछला मानने वाला, मुझे 2 वीक मिला है। मुझे 2 वीक में कुछ ना कुछ मुझे करना होगा इस गेम के अंदर। और जहाँ तक मुझे लगता है बचना गौतम, जाना गौतम को ही था, मगर गौतम ने कैप्टनसी ले ली। तो अब जब गौतम ने कैप्टनसी ली है, तो इस वीक में जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी, क्योंकि वो कैप्टनसी मिली ही इस बेसिस पे है कि राशन त्याग ना होगा। अब जब राशन त्याग दोगे तो भाई साहब पूरा घर जो है बगावत पर आ जाएगा, और जब पूरा घर बगावत पे आ जाएगा तो भाई जो कैप्टन कहेगा उसकी कोई बात नहीं मानेगी, मतलब बगावत। अब पूरा घर जो है बगावत आ जाएगा। अब पहले तो जब राशन ही नहीं होगा तो काम भी मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा होगा। अब जब काम इतना ज़्यादा नहीं होगा, मगर कुछ ना कुछ तो काम होगा ही, कैप्टन कुछ ना कुछ तो कहेगा ही, मगर लोग नहीं मानेंगे गुस्से में आकर। तो अब बगावत जो है और देखने को मिलेगी। हालांकि बिग बॉस प्रोमो में भी देखने को मिल गया है कि प्रियंका और शालीन की लड़ाई हो रही है चिकन के ऊपर। हालांकि मैंने प्रोमो नहीं देखा है, मुझे थोड़ा अपना एक्साइटमेंट लेवल को ख़त्म नहीं करना होता, और प्रोमो में दिखाया कुछ और जाता है और हम समझते कुछ और होता है, फिर हमें वैसा नहीं मिलता ना, तो ये बहुत ख़राब लगता है। तो यार आपका वीक जो है, तो मुझे अब लग रहा है कि मैं ये निकलना तो देखो इसको ही था, गौतम को निकलना था। मगर वो गौतम को उन्होंने इस वजह से नहीं निकाला है क्योंकि गौतम, अगर अब गौतम चले जाएगा तो इतनी लड़ाई भी नहीं होगी। वो लड़ाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो बात तो वहीं पे खत्म हो जाएगी। और जब गौतम चले जाएगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर खाना आ जाएगा अंदर, तो फिर तो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। तो यहाँ तो आग लग गई है। साजिद खान ने कहीं ना कहीं सही कहा था कि इसको ही निकलना था। तो यार कल का में तो इतना ही था। और बाद में जो है गौतम और सौंदर्य जो है बातें करते हुए दिखाई देते हैं, और टीना भी होती है साथ में। टीना और सौंदर्य की फिर लड़ाई हो जाती है। अब जहाँ दो लड़कियां आपस में बैठी हुई होंगी, देखो लड़ाई तो वो होंगी ही। और अगर वो टीवी कास्ट की है तो टीवी में तो देखो लड़ाई बनती ही बनती है। ये अपने आपको फैमिली कहते हैं, जो इतना दोस्त कहते हैं अपना, इतना बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं। तो वैसा कुछ नहीं होता है, लड़ाई होती ही होती है। कोई किसी बात को लेकर मैच्योर नहीं है, कोई किसी बात को लेकर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लगा किसी ने थोड़ा हल्के से भी हाई टोन पे भी बात कर दी। बस यही चल रहा है पूरे बिग बॉस के उसमें। तो यार अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए बाय।